हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो गाइस, कल की वीडियो में आपने देखा था मैं गई थी पासपोर्ट ऑफिस और मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था। सो गाइस, मेरा पासपोर्ट एक्चुअली बन के भी आ गया है सिर्फ एक दिन में ही। मतलब कल मैं गई थी 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा काम हो गया था पासपोर्ट का। एंड आज नेक्स्ट डे ही मेरा पासपोर्ट बन के आ भी चुका है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, जस्ट मुझे पासपोर्ट अभी मेरा रिसीव हुआ है। एंड मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक दिन में बन के आ गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा, क्योंकि मैंने ये पासपोर्ट ना तत्काल अप्लाई किया था और तत्काल में होता है कि 2-3 दिन में बन के आता है, बट मेरा एक दिन में ही बन के आ गया है। सो यहाँ पे कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप तत्काल अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के ज़रिए आपको भी हेल्प हो जाएगा, या फिर आपको नॉलेज होगा कि हाँ, अगर आप कभी भी ऐसे तत्काल में अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेसेस है। सो सबसे पहले तो जब भी आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं पासपोर्ट, उसमें क्या होता है ना कि अगर आज के डेट में आपने अप्लाई किया है तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपको डेट आता है जिसमें आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। वहाँ पे जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब वेरीफाई करना होता है। एंड अगर आप तत्काल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे कि मैंने कल अप्लाई किया था, तो मुझे आज ही जाने को वहाँ पे डेट मिल गया था। मतलब है कि जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आज को फिलअप किया है तत्काल के लिए, तो उसमें 1 या 2 दिन बाद ही तुरंत ही आपको जाना भी होता है। 1 महीने तक का वेट नहीं करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अप्लाई हो जाता है डॉक्यूमेंट्स ये सब, उसके बाद है तत्काल वाले में 1 से 2 दिन में बन के आ जाता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी कम से कम 1 महीने बाद ही आपका पासपोर्ट बन के आता है। तो मैंने यहाँ पे तत्काल अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मेरा पासपोर्ट एक दिन में मुझे रिसीव हो गया है। एंड मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि चलो फाइनली मेरा पासपोर्ट बन के आ चुका है। एंड गाइज, इस पासपोर्ट के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल अप्लाई करूं, बट हमारा एक्चुअली यहाँ पे मुंबई में आधार कार्ड ये सब कुछ यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं हूँ झारखंड से, तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ का है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आई, बट फाइनली मेरा पासपोर्ट बन चुका है। अगर आपका पासपोर्ट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहीं का है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अगर आपका वहीं का है तो फिर आपको इशू नहीं होगा। बट मेरा सब कुछ झारखंड का था और अभी मैं हूँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो यहाँ का डॉक्यूमेंट्स मेरा नहीं था। इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। जैसे कि हमने हाउस एग्रीमेंट ये सब करवाया, देन उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया तो फिर बन पाया। सो मेरा मोस्टली 2 दिन में मेरा पासपोर्ट बन के आ गया है। और रहा बात इसमें अप्लाई करने के लिए, थोड़े से चार्जेस ज़्यादा है। या जितना आप नॉर्मल के लिए अप्लाई करने में आपको जितना पैसा लगता है, उसमें इसमें 2 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन ये है कि आपको अगर जल्दी में चाहिए तो आप 1 से 2 दिन में आपका पासपोर्ट बन के भी आ जाएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है। एंड शादी से पहले एक्चुअली मुझे पासपोर्ट बनवाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है काफ़ी टाइम से एंड मेरा नहीं था। सो शादी के टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। बट एक्चुअली क्या हुआ था ना कि शादी के तैयारियों में इतना सारा काम होता है ना, तो उस टाइम नहीं बन पाया था मेरा। और इसी वजह से हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कभी हम, मतलब आउट ऑफ कंट्री हम घूमने चले। बट मेरा पासपोर्ट बन नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके लिए स्पेशली मुझे झारखंड जाना पड़ता। जैसे मैंने बताया सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ का है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता बनवाने के लिए। तो बहुत सारे इशू आ रहे थे, इसी वजह से मेरा नहीं बन पा रहा था। हमने बहुत बार प्लान किया था कि हम बाहर घूमने चलते हैं। सो बेसिकली हमने इसे घूमने के लिए ही बनवाया है कि अगर कभी भी जाना हो तो हम जा सकते हैं। सो फाइनली मेरा बन के आ चुका है अब जाके। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट बन तो गया। एंड अभी चाहे अगर तत्काल में तो आप बनवा सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा। सो अभी तो एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम है। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैंने ना कुछ सूट निकाल के रखे हुए हैं। आज मैं अभी जाने वाली हूँ मार्केट। एंड आज मुझे थोड़ा सा कुछ सूट वगैरह ये सब सिलाई देना है, स्टिच करवाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये वाला मैं सिलाई करवाऊँ। एंड ये मुझे सूट मुझे छोटी मम्मी ने दिया था एंड ये मीनू का पसंद है। तो बहुत मुझे ये सूट एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको स्टिच करवाऊँ, या फिर मैंने ना यहाँ पे 3 सूट निकाल के रखे हैं। पहला ये है, दूसरा ये सूट है, और तीसरा ये है। तो ये तीनों ही सूट मैं निकाल के रखी हुई हूँ कि मुझे सिलवाना है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ टेलर के पास देने के लिए, बट हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली आज मैं इतना सब कुछ निकाल के मैंने रखा हुआ है कि आज तो मैं जाऊँगी टेलर के पास। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये मुझे मेरी छोटी मम्मी ने दिया था। ये मुझे किसने गिफ्ट किया था मुझे याद नहीं है।
सो ये भी मुझे शादी के वक्त ही ये सब कुछ मिला है। एंड ये सूट गाइस बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये ख़ास है क्योंकि ये ना पापा जी ने पसंद किया था जब हमारे शादी में ना, मतलब ऐसा होता है कि लड़की वालों को कपड़े ये सब चढ़ाया जाता है दुल्हन को। तो ये मेरे शादी में चढ़ाया गया था सूट, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो ये पूरा बनारसी टाइप का है, तो मैं इसको तो ज़रूर सिलवाऊँगी। एंड साथ में मैं देखती हूँ कि इन दोनों में से मैं एक लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ना 2 से 3 दिन में चाहिए ये सारा सूट सिला हुआ, बट इतना जल्दी कोई करके देगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 लेकर जाऊँ। एंड देखती हूँ इन दोनों में से मैं एक लेके जाऊँगी। एंड निकलते हैं बाहर, और मुझे ना पार्लर भी जाना है, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं पहले पार्लर भी जाऊँ, फिर ये टेलर के पास भी जाना है मुझे ये सारा सूट देने के लिए। सो सबसे पहले निकलते हैं टेलर के पास, फिर जाऊंगी मैं पार्लर। सो या ब्लॉग में बनी रहिए। एंड आई होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को फॉलो ज़रूर करें। बहुत गर्मी लग रही है गाइस, पता है मैं ना फ़ैन ऑफ करके रखी हूँ ताकि आवाज़ क्लियर जाए। सो निकलते हैं बाहर। सो ये सारा सूट मैं लेके जाऊँगी अभी। एंड कहाँ जाऊँगी मैं, कौन से टेलर के पास, वो भी मैं शेयर करूँगी। एंड आज मुझे पार्लर जाना है एंड बहुत सारी चीज़ें करवानी है। सो मैं सोच रही हूँ वैक्सिंग, फेशियल एंड थोड़ा सा हेयर ट्रिम वगैरह, बहुत चीज़ें मुझे करवानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पार्लर नहीं गई हूँ। पता है मुझे ना बहुत आलस आता है एक्चुअली पार्लर जाने में। सो मेरे आईब्रोज देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, बट फाइनली आज मैं जाऊँगी पार्लर। एंड ये ब्लॉग कल आएगा, मैं दिखाऊंगी कि मैंने पार्लर में क्या क्या करवाया है, कौन सा सूट मैंने सिलवाया है, कहाँ मैं जा रही हूँ। ये सब कल के ब्लॉग में आएगा, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड या आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं मिलूंगी अपने नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।